सो हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुशहाल होंगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की जो एनर्जी मैं लूँगी सबसे पहले लॉर्ड शिवा के कार्ड से, जिसमें मैं आपके जीवन में चल रहे जो भी एक्सपीरियंस, जो भी सिचुएशंस हैं, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं और उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए रीडिंग करूँगी। सो चलिए, सभी कोई हर हर महादेव लिख दीजिए कमेंट में। एंड आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनको आप प्रणाम कर लीजिए, मन ही मन याद कर लीजिए कि आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस आए और जो आपके लाइफ में हेल्पफुल हो उस सिचुएशन से बाहर निकलने में। जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव। तो लॉर्ड शिवा का मैसेज यहाँ आ चुका है और पहला मैसेज है शिवास त्रिशूल। नेक्स्ट है रिन्यूअल थ्रो रुद्रा, भगवान महादेव का रुद्र अवतार। नेक्स्ट है इम्बैरस चेंज, इम्ब्रास चेंज और डांस ऑफ तांडवा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किन्हीं के लाइफ में ना बहुत बड़ा कोई कलह कलेश मचा हुआ है, किसी प्रकार की कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें उनको जैसे कि बहुत बड़ा कोई एक्शन लेने को कहा जा रहा है महादेव की तरफ से। कि आपको एक एक करके मैं बताती हूँ। सबसे पहले जो कार्ड आया था वो आया था शिवास त्रिशूल। तो शिव जी का त्रिशूल ये बताता है कि महादेव आपके साथ हैं पूरे तरीके से। वे आपको एनी टाइम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राह दिखा रहे हैं। आपको बस अपने कॉन्शियसनेस में झांकने की जरूरत है। आप किसी बात को लेकर बहुत चिंतित है, आप संतुलन में नहीं है, बैलेंस नहीं है। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि आपको ये जो असंतुलन आपके जीवन में आया है वो इसीलिए आया है ताकि आपके जीवन में एक नया बिग चेंज आ सके। सो आपको 555, 55, 4 टाइम 5 बहुत नजर आ रहे होंगे, हो सकता है। और ये जो बहुत बड़ा चेंज आपके जीवन में आ रहा है वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि अब आपके जीवन में ऐसे लोग जो आपको भ्रम में रखते थे, भ्रम में जीना सिखा रहे थे और भ्रम के साए में थे, वो एक एक परत, एक एक पर्दा हट रहा है। और इसीलिए आपके जीवन में शिव जी का तांडव चल रहा है। तांडव शिव जी तभी करते हैं जब बहुत बड़ा कोई प्रलय आने वाला होता है। उनको कोई क्रोध, कोई ऐसा बात जो उनको पसंद नहीं है, कोई ऐसी चीज जो उनके पीक पर होता है। जब कोई चीज, दुख, वेदना, किसी का दुख और वेदना जब पीक पर होता है तभी आपकी जब क्षमता सहन करने की वो ओवर हो जाती है, तब आप तांडव करते हैं और फिर आप महादेव का जो रुद्र अवतार है वो बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपको कोई, आप ऐसे पर्सन है जो आप तांडव कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ना उन चीज़ों को साइड कर देना है जो कि आपको हार्म पहुंचा रहे थे। ऐसे लोग, ऐसा काम, ऐसी सोसाइटी, ठीक है, उनको आपको साइड करते हुए अपने आप को जानना है, अपने को वैल्यू देना है, अपने को ऊपर रखना है। यहाँ पर मैं यही देख रही हूँ, शिव जी आपको कह रहे हैं कि आपको अपने को खोने नहीं देना है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊं कि अगर माता सती ने देह त्याग दिया और देह त्याग के पश्चात शिव जी का जब क्रोध और दुख, क्रोध और दुख जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो शिव जी तांडव करने लगते हैं। इतना तांडव करते हैं कि वो पल भर में ही उनका जो केश है, उस केश से एक केश को वे जमीन पे पटकते हैं तांडव करते हुए। एंड उससे वीरभद्र एंड भद्रकाली की उत्पत्ति होती है और वे पल भर में दक्ष के यज्ञ को तबाह कर देते हैं, दक्ष के यज्ञ को बर्बाद कर देते हैं। उसी प्रकार से आपके भी जीवन में ऐसी कुछ चीजें आई हैं, ऐसे कोई पल हैं, ऐसे कोई क्षण है, ऐसा कोई समय गुजर रहा है आपके जीवन में जिसमें आपको ना, आप उस स्टेज पे हैं जहां पर आपको दोनों चीजें, एक दुख भी है, क्रोध भी है, दोनों चीजों को आपको बैलेंस करके चलना है। भगवान आपको कह रहे हैं आपको खुद को खोने नहीं देना है। उस समय भी भगवान ने, शिव ने अपने आप को खोने नहीं दिया और फिर उन्होंने आगे चल के फिर माँ पार्वती दोबारा से माँ सती पार्वती के रूप में आई एंड फिर से उनको उन्होंने वो इस बार उन्होंने उनको हर वो चीज सिखाया जिससे कि उनके जीवन में वो चेंजेस, वो दुख दोबारा ना आए। क्योंकि इसी प्रकार से
आप भी एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर आप ऐसे-ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही है आपके जीवन में, जहाँ पर आपको क्रोध भी है, गुस्सा भी है और दुःख भी है और दुःख की कोई सीमा नहीं है। अंदर से आप बर्निंग सिचुएशन है। तो उस सिचुएशन से महादेव आपको बाहर निकलने के लिए बोल रहे हैं और वो बाहर आप तभी निकलेंगे जब आप जाप करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे और अपने आप को हील करेंगे, ठीक है? तो वो चीज़ें तभी होंगी जब आप शिव जी पे सब कुछ छोड़ दीजिए एंड अपने लिए जो एक्शन लेना है आपको उस सिचुएशन से निकलने के लिए वो लीजिए। आप बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? जब भी आप कोई इस 3D लेवल में कुछ स्टेप लेना चाहेंगे तो वो आपको ध्यान रखना है कि वो आपको हार्म ना पहुँचाए, ठीक है? आपको हार्म ना पहुँचाए, आपको काम डाउन होते हुए चीज़ें करना है। आगे आने वाले समय में वो सारी चीज़ें शांत हो जाएँगी क्योंकि तूफ़ान आने के बाद, सुनामी आने के बाद, प्रलय आने के बाद एक नया जीवन का उत्पत्ति होता है। फिर से नया सृजन होता है, फिर से एक नया यूनिवर्स बनता है, फिर से एक नया पेटल निकलता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भगवान शिवा आपको पेशेंस के साथ आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं एंड ये आपके लिए बहुत टफ टाइम हो सकता है। मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव है जिनके लिए बहुत टफ टाइम, बहुत टफ सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं। उनको बहुत मुश्किल है इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालना, लेकिन आप घबराइए मत, लॉर्ड शिवा बिल्कुल आपके साथ है। अब मैं आज इस वाले डेक से ये रीडिंग निकालूंगी कि आखिर आपके जीवन में ये जो सिचुएशन बन रहे हैं वो क्यों बन रहे हैं, क्या वजह है सिचुएशंस के। तो सबसे पहला कार्ड आया है थर्ड पार्टी। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये जो सिचुएशन आपके जीवन में बने हैं वो किसी थर्ड पार्टी की, कोई महिला हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है, लेकिन यहाँ फीमेल एनर्जी ज़्यादा मुझे आ रही है। कोई फीमेल है, कोई 3 फीमेल है, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है जिन्होंने आपके जीवन में ये सिचुएशंस क्रिएट किया है। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वे हमेशा से वो चाहते थे जो आपको मिला है, ठीक है? जो आपके पास है वो चाहते थे, ठीक है? वो सेलिब्रेट करना चाहते थे, लेकिन आपका आपके जीवन में संपन्नता है, खुशियाँ हैं, शांति है, सुख है, वो उन्हें चाहिए था, ठीक है? आप सीधे हैं, सरल हैं, वो अपने आप को इस तरीके से नहीं बना पा रहे हैं। उनमें धोखा है, फरेब है, ईर्ष्या है और आप में वो नहीं है। आप एकदम सीधे, सच्चे, भगवान की तरह, एक छोटे बच्चे की तरह आपका मन पवित्र है, शुद्ध है, जो वो नहीं बन पा रहे हैं। वे बहुत कोशिश किया उन्होंने और इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया कि जब वो ये नहीं बन सकते हैं तो क्यों ना वे आपके इन चीज़ों को चुरा लें, क्यों ना वो आपके पर्सन को चुरा लें, क्यों ना वो चीज़ें जो आपको भगवान ने दिया है उसको वो हथिया लें, हड़प लें। आप कहीं चले जाओ, आप इसमें यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई 3 लोग हैं, ठीक है? आप आपके पर्सन हो सकते हैं और कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। यहाँ पर स्पेशली फीमेल की एनर्जी निकल कर आई है, लेकिन मेल भी हो सकते हैं एंड ये जो फीमेल है ना, ये जो भी इंसान है, ये पर्सन चाहते हैं कि आपके जीवन से आप चले जाओ, ठीक है? आप अपने पर्सन के ज़िंदगी से चले जाओ या आप अपने जीवन में बिल्कुल सब कुछ छोड़ दो। आपके पास सब कुछ है, देख रहे हैं आप? 8 ऑफ कप्स, इस इंसान के पास सब कुछ है, खुशियाँ हैं, स्टेबिलिटी है, सुख है, लाइफ है, सब कुछ है, लग्ज़रियस लाइफ है, लेकिन इसको इन लोगों ने इतना इमोशनली टॉर्चर किया है, ठीक है? कि ये चला जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको भी इन्होंने इतना इमोशनल टॉर्चर किया है कि आपको लगता है कि आप सब कुछ छोड़कर चले जाएँ। आप हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आप हमेशा के लिए मर जाएँ या फिर इस घर को छोड़ दें जहाँ पर भी हैं आप, इस काम को छोड़ दें, ऑफ़िस में हैं तो, या आपका ना बस जीना मुश्किल सा कर दिया है इन लोगों ने। इन लोगों ने आपको आपके पर्सन से अलग करने के लिए हर वो चीज़ें करी हैं जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करे। मेंटली आप इतना डिस्टर्ब हो, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपको मेंटली बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है और आपको बस लगता है कि आप किसी से कुछ भी ना कहें। वैसी सिचुएशंस आप फेस कर रहे हैं जहां आप देख रहे हैं चंद्रमा भी उदास है, तो आप बहुत सैड हैं और आपको बस लगता है कि सब कुछ छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा है। आप इसीलिए ऐसा सोचते हैं क्योंकि आप बहुत सीधे और सरल व्यक्ति हैं।
आपको ऐसे ये जो 3D लाइफ के जो छल कपटी लोग हैं, जो छलने वाले लोग हैं, कपटी लोग हैं, ईर्ष्यालु लोग हैं, इन लोगों के बीच में ना आपको घुटन सी महसूस होती है, इसीलिए आपको लगता है कि सब कुछ छोड़कर चले जाएं। अच्छा है, आप शांति प्रिय व्यक्ति हैं। आप देखिए ये इंसान कितना सीधा सरल शांत है। आपको शांति पसंद है। आप हर सिचुएशन में हर वो सिचुएशन में आप शांति को महसूस करते हैं। आपको शांति चाहिए, सुख चाहिए, तो आप सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, और ये सारी चीजें ये थर्ड पार्टी की वजह से है। अब देखते हैं कि ये थर्ड पार्टी आखिर आपके साथ ऐसा क्यों कर रही है। ये थर्ड पार्टी का स्वभाव जानते हैं कि ये थर्ड पार्टी को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है आपसे। सबसे पहला कि इनको ना अपने जीवन में बैलेंस नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स 6 को लेकर, यानी कि इनको आपके जीवन से बहुत ईर्ष्या है। आप जिस तरीके से अपने जीवन में परिपूर्ण हैं, आपका हर वो लाइफ बैलेंस है, आप अपने आप को अच्छे से रखते हैं, फैमिली को खुशहाल रखते हैं, आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल है। आप हर हर आपके सामने ना वे कहीं ना कहीं बहुत दुख दरिद्र महसूस करते हैं, छोटा नीचा नीचा महसूस करते हैं, ठीक है। उनको आपसे इसीलिए ईर्ष्या है क्योंकि वो नीचा महसूस करते हैं। अब ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। तो उनका ये स्वभाव है कि वो ना दिल से ही गरीब हैं, भिखारी हैं। नेक्स्ट है कि देखिए ये फिर से थर्ड का कार्ड आया है, फिर से यहाँ 3 लोग हैं, और फिर से ये थर्ड पार्टी जो है ना, इनको ना आपके बारे में बहुत र्यूमर फैलाना है, ठीक है। ये बहुत र्यूमर फैला चुके हैं, लेकिन र्यूमर फैलाने के बाद भी आपका कुछ नहीं होता है, आपका कुछ नहीं बिगड़ता, और उल्टा इनके जीवन में बहुत इनके बारे में चीजें फैली हुई हैं। ये खुद ही ऐसे हैं स्वभाव से, तो ये आपको भी चाहते हैं वहां घसीटना जहां ये खुद है, पर आप नहीं आ रहे। आप आप नहीं आ रहे हैं उनके लेवल में, उनको बहुत दिक्कत है, तो इसीलिए उन्होंने आपको बंधन करवाना चाहा। देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि इसीलिए, क्योंकि आपको लोग, आपके पर्सन आपको बहुत मानते हैं, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, और उनको नहीं करते हैं। ये रिवर्स में कार्ड आया है, तो ये चीजें बताती हैं कि उनको लोग नहीं प्यार करते, आपको लोग बहुत प्यार करते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं अट्रैक्शन का केंद्र, आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। लोग आपको बातें करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आपको लोग पसंद करते, इनको नहीं करते, इनको बहुत दिक्कत है। और इसीलिए ये चाहती हैं कि आप हमेशा बंधे हुए रहो, ठीक है। हर वो चीज से, पैसे के लिए, प्यार के लिए, हर वो लाइफ में जो भी चीजें 3D लाइफ में चाहिए, उस चीज के लिए ना आप तरसो, ठीक है। तो इन्होंने आपको ना खून के आंसू रुलाए हैं। मैं देख रही हूँ कि इन्होंने इतना कला कलेश कराया, इतना परेशानी कराई, हेल्थ इश्यूज आपको दिए, मेंटली टॉर्चर किया, आपको हर तरीके से बांधने का होता है ना, कि बातों में, ट्रैप में ऐसे फंसाना, ठीक है, कि आपको चारों तरफ से लोगों में इस तरीके से बातें फैला देना कि आपका जीना मुश्किल हो जाए, लोग आपको इतना बोले कि आप ट्रैप में अपने आप को महसूस करें। तो इन्होंने ये ट्रैपिंग का काम किया है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून, समय का पहिया घूमा है, और आपको जो इन्होंने 8 साल से पीड़ा दी, प्रताड़ना दी, 8 साल से, 12 साल से, ठीक है, वो चीजें इनको ही वापस रिटर्न होकर आई है, ठीक है। इन्होंने आपके भाग्य को छीनना चाहा। ये आपके भाग्य से बहुत जेलसी है कि इनका, अरे इसका भाग्य कितना अच्छा है, हो सकता है कि इनको इतना अच्छा फैमिली मिल गया, घर मिल गया, पर्सन आपके बहुत अच्छे हैं, आपका रिश्ता अच्छा है, आपके बच्चे हैं, आप एक भरे पूरे संपन्न परिवार है आप, और इनको नहीं मिला। इनको वैसी लाइफ चाहिए थी, इनको नहीं मिली, तो इनको ना बहुत अंदर ही अंदर ये लोग घुटते हैं, ठीक है। और ये भी बहुत बड़ा रीजन है। और देखिए ये कार्ड ना रिपीट होकर आया है, ठीक है। ये कार्ड रिपीट होकर आया है, मतलब कि ये जो थर्ड पार्टी है, इनके जीवन में अभी कला कलेश मचे हुए हैं, और इनको कोई पसंद नहीं करता। इनकी पर्सनालिटी है साइकिक, बहुत ज्यादा ये साइकोपैथ हो सकते हैं, जिनको बस झूठ मूठ का पार्टी वगैरह करना पसंद है, दिखावा करना पसंद है, जिसमें वो लोगों को दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं, फोटो वगैरह लगाते हैं खुद, और आपको जेलसी फील कराते होंगे कि 4-5 लोग मिलकर, सब मिलकर आपको एक साथ, कभी पार्टी वगैरह में आप गए हैं किसी फंक्शन में, तो वहाँ मिलकर आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं किसी बात को लेकर, अरे कैसा पहना है, कैसा दिख रही है, कैसा है,
जबकि आप नहीं दिख रहे, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, लेकिन ये लोग जानबूझ के आपको, सारे लोग मिलकर एक ग्रुप बनाकर आपके बारे में पहले र्यूमर फैलाएंगे और फिर ये लोग मिलकर आपको इस तरीके से परेशान करेंगे ताकि आप कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाओ, आपको अनकंफर्टेबल फील हो, आप दुखी हो, आप परेशान हो, आप रो दो, तो इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। आप अपने पर्सन से कुछ बातें सुन लो, आपके और आपके पर्सन के बीच कुछ कलह कलेश करवा दे। ये थर्ड पार्टी बहुत ही शातिर है। इनको चाहिए क्या, इनको आपके लाइफ में ना पकड़ चाहिए, ठीक है। किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि इनको चाहिए कि आप अपने लाइफ का हर वो चीज़ इनको बताओ, इनको अपनी लाइफ की अपनी इमोशनल डोर इनको दे दो, ठीक है। आपके लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, आप दुखी हो, आप अभी कोई पार्टी बनाने वाले हो, आप खुश हो, आपके जीवन में कोई अच्छी चीज़ें आ गई हैं, तो वो आप सब उनको बताओ, उनको सब जानना है, ठीक है। ये वो चाहते हैं। ये जो महिला है, ये जो महिलाएं हैं, ये आपके कलीग हो सकते हैं, घर के भी मेंबर हो सकते हैं, कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, दूर के कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, कज़न हो सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी है। एंड ये बिल्कुल देखिए, टेंथ ऑफ कप्स ये बताता है कि इनको ना आपकी फैमिली से बहुत दिक्कत है, सिर्फ आपसे नहीं। आपके पास फैमिली है, अच्छी फैमिली है, आपका वैवाहिक जीवन सुखमय है। 6 का कार्ड आ रहा है, विवाह को लेकर के इनको बहुत दुख है। साथ ही साथ एट ऑफ कप्स यहाँ बता रहा है कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। आप हर तरीके से इमोशनल इमोशनल सपोर्ट है आपको, हो सकता है ये इमोशनल सपोर्ट आपको आपने खुद बिल्डअप किया है, आपने ठोकर खा के बिल्डअप किया, उनसे उनको लेना देना नहीं है। उनको बस ये है कि आप कैसे इतना इतना स्ट्रांग कैसे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपके ऊपर भगवान की कृपा है, असीम कृपा है, और भगवान आपको कभी हारने नहीं देते हैं, कभी भी भगवान आपको हारने नहीं देंगे। और इसीलिए आपने जीना सीखा है भगवान को लेके, ठीक है। तो ऐसे डेविलियस लोग ना आपके ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये साइकिक लोग हैं, ठीक है, साइकोपैथ हैं, जिनका कोई काम नहीं है, उनके जीवन में खुद ही आग लगी हुई है, उनके जीवन में खुद ही चारों तरफ से प्रॉब्लम्स है, र्यूमर्स के उनका कोई इज्जत नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है, कुछ उन्होंने जीवन में अचीव नहीं किया है, ना उनको कोई प्यार करता है दिल से, ना वो खुद अपने आप से प्यार करते हैं। ऐसे लोग बहुत खोखले हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग बहुत खोखले हैं। मैं ऐसे लोगों की एनर्जी अगर निकालने लगती हूँ तो मैं खुद नेगेटिव हो जाती हूँ। कितना नेगेटिव कार्ड आता है, कितनी नेगेटिव बातें मुझे सुनाई देने लगती हैं जब मैं ये चीज़ें करती हूँ। तो बहुत सारे लोगों की, इतने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, और इतने सारे लोगों को की जब रीडिंग निकालती हूँ, और हर किसी के जो भी इस रीडिंग तक पहुँचता है या मेरे से जुड़ा हुआ है, वो कोई ऐसा इंसान है जो बहुत चारों तरफ से ठुकराया हुआ है, धोखा मिला हुआ है, परेशान है, तभी वो रीडिंग तक आते हैं। वरना रीडिंग कोई ऐसे ही नहीं देख लेता है, ऐसे ही कोई कार्ड रीड हीलिंग करवाने नहीं आ जाता है, रीडिंग नहीं देख लेता जब तक कि उसके जीवन में बहुत ज़्यादा तूफान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान ना आया हो, उनके जीवन में सुनामी ना आया हो, वो यहाँ तक आएंगे ही नहीं इस रीडिंग तक। तो जब इस रीडिंग तक आते हैं तो मैं देख, और ऐसे लोगों, तो आपके जो सारे दुख है वो मुझे अचानक से महसूस होने लगते हैं बहुत सारे लोगों के, और मैं ना फील करने लगती हूँ। और जब बहुत बार तो वो सारी नेगेटिविटी, वो सारे इमोशंस मेरे में आने समाने लगते हैं, एंड मैं बहुत हाइपर सी हो जाती हूँ, हाइपर सी होने लग जाती हूँ। ये चीज़ें मैं देख रही हूँ, क्योंकि ना मैं देख नहीं सकती हूँ कि कोई ऐसा घटिया इंसान, कोई सीधे साधे मासूम इंसान को कोई इतना परेशान करता है, उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, उनकी छोटी छोटी खुशियों को चुरा लेता है, उनके भाग्य को चुराना चाहता है, उनका जो समय था खुशी का, उसको कोई ले करके खुशी मनाना चाहता है। ऐसे लोग जो पार्टी करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, किसी के जीवन में कलह कलेश मचा करके और अपने जीवन को स्टेबल रखना चाहते हैं। मेरा जीवन अच्छा हो, मेरे जीवन में सब कुछ, मेरे पार्टनर, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा सब ठीक हो, उसके जीवन में मच जाए कलह कलेश, तो वे ना पार्टी करते हैं। ऐसे लोग बहुत ही घटिया किस्म के होते हैं। इनको आप बिल्कुल, ऐसे लोगों को आप अपने जीवन से दूर कर दो। ऐसे लोग ना बिल्कुल आपके जीवन को सिर्फ बर्बाद ही करेंगे और कुछ नहीं। सो ये थी आज की रीडिंग, और महादेव आपको बोल रहे हैं कि बिल्कुल आपको एक्शन लेना है। अगर आपके पर्सन को, आपके फैमिली पे किसी ने ऐसा बुरा नज़र डाला है, या ऐसा कोई रिचुअल्स आपके ऊपर किया कराया है, बंधन कराया है, तो आप ऐसे लोगों को बिल्कुल उखाड़ कर फेंक दो। ऐसे लोग आपको दीमक की भांति चाट जाएंगे। ऐसे लोग कोई भी हैं आपके, कोई भी हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, कोई भी हैं
आपके इवन कि अपने फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, ऐसे लोगों को आप बिल्कुल बहुत जल्दी देख करके ऐसे लोगों को अपनी साइड कर दो, बहुत ज़रूरी है। सो ये थी आज की रीडिंग, किन लोगों से रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर है 7004440543। पर्सनल रीडिंग का नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा, नंबर जो मैं बताई हूँ। दोनों चैनल पे, एक और चैनल है माँ भवानी की बेटी, आप उस चैनल पर भी जाइए, उस चैनल को भी आप हेल्प करिए ग्रो करने में। एंड वहाँ पर मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी बताई है, उस जर्नी को भी आप सुनिए, जानिए, आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा अपने लाइफ में आगे बढ़ने में और स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने में। जय माता दी, हर हर महादेव।